चालू करो, कर दी। चलिए बच्चों लोग, तो आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अ सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर लूप इज ट्विस्टेड, समझ रहे हो, ट्विस्ट कर दिया, 8 बना दिए, ठीक है। इज ट्विस्टेड इन टू लूप्स ऑफ एरिया ए एंड 2a as shown in figure at the point of the crossing the wires remain electrically insulated, मतलब टच नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोला है द एंटायर लूप लाइज इन अ प्लेन, a uniform magnetic field puts into the plane of paper at t is equals to 0, the loop starts rotating about the common diameter। मतलब इस कॉमन डायमीटर के अबाउट इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा बाहर की तरफ, और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक। तो हमको ये क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हम लोग को ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। फिर क्या है, एम्पलीट्यूड के बारे में बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड और नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड तो बोथ लूप किसके प्रोपोर्शनल होगा ये बताना है, और रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम कब होगा ये बताना है। तो पहले तो ईएमएफ इंड्यूस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, किसमें इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगी ये सब अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सपोज अभी ये ऐसा था लूप, एरिया वेक्टर ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है, इसको ये क्या करें अपन, टर्न करने, क्या करें, टर्न। तो किसी भी एंगल, सपोज ओमेगा एंगल से वो कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो सपोज ये डायमीटर है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद जब ये टर्न होगा तो ये कितना एंगल घूम जाए रहेगा, ओमेगा इंटू टी घूम जाएगा एरिया वेक्टर, कितना घूम जाएगा, ओमेगा टी। और उस वक्त जो फ्लक्स इससे क्रॉस हो रहा होगा उसको क्या लिखेंगे, बी डॉट ए, क्या लिखेंगे, बी डॉट ए। क्लियर है। तो बी डॉट ए क्या आ जाएगा, फ्लक्स एट एन इंस्टेंट बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि एंगल कितना बना रहे, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कॉस ओमेगा टी एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी। अब हमको तो चाहिए फ्लक्स, तो क्या कर देते हैं, डी फाई बाय डी टी, तो आ जाएगा माइनस ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ निकालना है, तो माइनस डी फाइव बाई टी होता है, क्योंकि लेंस लॉ से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा अपना, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों, बी ए ओमेगा। लेकिन दो लूप है ना, अपने को दोनों लूप का अलग अलग लिखना पड़ेगा, दोनों लूप में अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब देखो पहला लूप का लिखते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले तो ये पूछा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बात सही है कि नहीं है भाई, ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी क्या होगा, साइन 90 होता है, ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 2। तो ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाय 2 का मतलब डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, पहले तो ये करेक्ट है। दूसरा, ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू लूप्स। तो इसका एरिया ए है, इसका एरिया 2a है, अपन देखते हैं इसमें इंड्यूस सेम डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर बात। तो देखो सपोज अपन क्या कर रहे हैं, इसको टर्न कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, इसको टर्न कर रहे हैं। तो क्या हो रहा था देखो, इससे फ्लक्स कहां जा रहा था, अंदर, फ्लक्स कहां जा रहा था, अंदर, अंदर की तरफ जा रहा था फ्लक्स। तो जैसे हम लोग इसको टर्न कर रहे हैं, तो अब जो फ्लक्स अंदर जा रहा था उसमें कमी आ रही है कि बढ़ोतरी, कमी आ रही है, क्या आ रही है, कमी, फ्लक्स में कमी आ रही है। तो कमी को मेंटेन करने के लिए फ्लक्स वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ाने की कोशिश करेगा। और देखो आई करंट तो सेम दौड़ेगी, आई करंट क्या दौड़ेगी, सेम। अब अगर सेम करंट को दौड़ना है, क्या को दौड़ना है, सेम करंट को दौड़ना है, इस लूप में भी आई करंट होगी, इस लूप में भी आई करंट होगी। तो आपको पता है लूप जितना छोटा होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी, लूप का रेडियस जितना छोटा होता है मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होती है। तो छोटा लूप क्या करेगा, छोटा लूप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही है, वो कमी आ रही है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसको बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सेटअप होगी कि अंदर के डायरेक्शन में क्या हो, अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो, बढ़े, अंदर के डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़े। तो देखो ऊपर वाले लूप में कैसे सेटअप होगी करंट, इस डायरेक्शन में। क्लियर बात। तो ये ऐसे जाएगी, ये पीछे जाएगा। क्लियर। अब ये करंट ऐसे जा रही है, तो ये यहां से यहां से यहां से ऐसे जाएगी, फिर ये देखो ऊपर ये बन गया 8, ऐसे करंट ट्रेवल कर रही है। क्लियर। तो ऊपर वाले लूप में कैसी है, क्लॉकवाइज, और नीचे वाले लूप में कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई कि नहीं है। क्लियर। अरे एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रांग होगी सेंटर पे, लेकिन एरिया ज्यादा तो सेकंड लूप का है ना, एरिया ज्यादा किसका लूप का है, सेकंड लूप का।
तो उल्टा बता दिया, क्या होगी? उल्टा उल्टा क्या होगा करंट? इसमें ऐसा होगा और इसमें उल्टा होगा बच्चों, क्योंकि हम लोग को क्या देखना है? फ्लक्स देखना है ना। क्या बढ़ाना है हम लोग को? फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए। तो बी तो दोनों में क्या है? सेम है। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा वो फ्लक्स ज्यादा इंड्यूस करवाएगा। आ रही बात समझ में? तो एरिया जिसका ज्यादा होगा उसमें क्लॉकवाइज सेटअप होगा, ताकि क्या हो? अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सके। बात समझ में आ रही? क्योंकि अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है? कम। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो अंदर के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगी और ऊपर के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब हम दोनों के लिए अलग अलग वो लिख देते हैं, क्या? इंड्यूस ईएमएफ का वो वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? इस वाले के लिए ई बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसके लिए क्या होगा? बी टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया ई और ई डैश। करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों में जो नेट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। भाई इंड्यूस्ड करंट अलग अलग डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे? दोनों को माइनस करेंगे। अब खुद देखो, एरिया इसका बड़ा है तो ये ज्यादा होगा, ई डैश बड़ा होगा तो ई डैश माइनस ई। तो नेट ई जो आएगा ईएमएफ इंड्यूस होएगा ई डैश माइनस ई, तो वो कितना हो जाएगा? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये समझ में आया कि नहीं है? तो क्या बोला है वो? एरिया के प्रोपोर्शनल है, सम ऑफ एरियाज। तो सम ऑफ एरियाज पे नहीं है, डिफरेंस ऑफ एरिया के प्रोपोर्शनल। तो ये बात क्या है? गलत। तो ये बात क्या है बच्चों? गलत। अगला, amplitude of net EMF induced due to both the loop is equal to amplitude of maximum induced in the smaller loop। ये बात सही है। स्मॉलर लूप में बी ओमेगा और नेट इंड्यूस भी कितना है? बी ओमेगा। तो क्या बात है? सही। तो ये बात क्या है? ट्रू। द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। नहीं, किसके प्रोपोर्शनल है? साइन ओमेगा टी, क्योंकि डी फाई बाय डी टी। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। बस इसमें डायरेक्शन देखना क्या था इंपॉर्टेंट। तो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगी, ताकि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है लेंज लॉ उसको कवर करने की कोशिश करे। तो अभी क्या हो रहा है? ऐसा रोटेट हो रहा है तो फ्लक्स क्या होते जा रहा है? कम। तो क्या करेगा? अंदर के डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बड़ा लूप ज्यादा फ्लक्स बनाएगा, तो बड़े लूप में क्लॉकवाइज और छोटे लूप में एंटी क्लॉकवाइज। आ रही बात समझ? क्योंकि ये ज्यादा फ्लक्स ये कम फ्लक्स बनाएगा, तो नेट मिला के कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आए? बढ़े आगे? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों। क्या क्वेश्चन है अगला? ठीक। तो क्या बोला है? रिजिड वायर लूप ऑफ स्क्वायर शेप। कैसा है? स्क्वायर शेप का है, एल लेंथ का, एंड रेजिस्टेंस आर इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। उसके बाद ये बोला है द राइट एज ऑफ द लूप एंटर्स द रीजन ऑफ लेंथ 3l वेयर देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b0। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और जैसे जैसे ये देखो लूप अंदर जाएगा, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें क्या दौड़ेगी? करंट। अब एक करंट दौड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड में, एक कंडक्टर जो चल रहा है v वेलोसिटी से, और उसमें करंट दौड़ रही है, तो उसको क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। ठीक है। तो उसके कारण वेलोसिटी को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वेलोसिटी को क्या होना चाहिए? फोर्स तो उल्टा लगेगा ना, जो चेंज आ रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो गया ओवरऑल। तो सपोज पहले हम लोग क्या करते हैं? एंटर करवाते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? एंटर कराते हैं। तो देखो, सपोज ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ये एल लेंथ का लूप है, और अभी मान लो कुछ हिस्सा एंटर किया है, एक्स हिस्सा, ऐसी बोला है ना, एक्स पोजीशन दिया उसका, कितना एंटर करता है। तो अभी ये एक्स डिस्टेंस अंदर गया, कितना डिस्टेंस? यहां से यहाँ एक्स। ठीक है, कितना डिस्टेंस अंदर गया? एक्स। क्लियर? तो अब क्या होगा? जैसे ये v वेलोसिटी से v0 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, वो वेलोसिटी सपोज कम होते जाएगी समय के साथ, तो किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? v। मैं ये बोल रहा हूं क्यों कम होती जाएगी, वो ये इसलिए बोल रहा हूं। देखो, जैसे ये लूप अंदर जा रहा है, ये लूप क्या जा रहा है? अंदर जा रहा है, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? अंदर के डायरेक्शन में। तो अंदर के डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये खुद की इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट ऐसी बनाएगा कि अंदर के डायरेक्शन में फ्लक्स कम हो। तो अंदर के डायरेक्शन में फ्लक्स कब कम होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बाहर होगा। बाहर होगा तो करंट कैसी जाएगी? ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे। क्लियर है बात? तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? बाहर। तो देखो, ये वाले में और ये वाले में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा, इसमें जो फोर्स लगेगा, आईबीएल इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा। तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये तो अभी एंटर किया ही नहीं है रेजिस्टेंस, तो इसमें कुछ फोर्स लग नहीं रहा है। इसमें कितना फोर्स लगेगा ये देख लेते हैं।
इसमें कितना फोर्स लगेगा और डायरेक्शन देख लेते हैं। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। तो राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, थंब कहाँ जाएगा? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और कितना फोर्स लगेगा? इंस्टेंटेनियस फोर्स आई बी एल। क्लियर? तो इस फोर्स के कारण क्या होगा? इसमें डीएक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा, वर्टिकल वाले फोर्सेस तो बैलेंस आउट होके कट जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो एफ बराबर आईबीएल है, तो उसको क्या बोल सकता हूं बच्चों? एम ए बराबर आईबीएल। फोर्स बराबर क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहां से ए बराबर क्या आ गया? आई बी एल बाय एम। ठीक, अब हमारा जो करंट है वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। करंट किस में डिपेंड करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ में। करंट किस पे डिपेंड करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ में। तो वो निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट क्या होगा? ई बराबर क्या होता है बच्चों? अगर एक एल लेंथ का रॉड मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से चला है तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना हो जाएगा? ईएमएफ बी एल वी। अब हम जानते हैं ये वेलोसिटी खुद जो चेंज हो रही है, क्यों? ये मोशन एक्सीलरेटेड है ना, तो वेलोसिटी खुद क्या हो रही है? वी जीरो से चेंज होते जा रही है। ठीक, तो यहां पर मैं क्या करता हूं? ई बराबर क्या लिख सकता हूं? आई आर। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी एल वी बाय आर। ठीक, अब इस आई को कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे? यहां पे। तो क्या इक्वेशन बन गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर। लिख लेते हैं। तो ए बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर। समझ में आई बात? ठीक, हम लोग को ग्राफ कौन कौन सा पूछा है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, करंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये हम लोग को पूछा है। ठीक है, और उसका ग्राफ दिया है। ये करंट वाला है, फोर्स वाला है, ये करंट वाला है, ये वेलोसिटी वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा ग्राफ सही है, ट्रू होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सीलरेशन। तो हमको एज अ फंक्शन ऑफ क्या चाहिए? पोजीशन। तो ए को क्या लिखूं? वी डीवी बाई डी एक्स। क्या लिखूंगा? वी डीवी बाय डी एक्स बराबर क्या आएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर। ये वाले वी से ये वाला वी क्या होगा? कट जाएगा। ये डी एक्स कहाँ चले जाएगा? उधर। तो डीवी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर। अब इसको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, शुरू में ये dx इधर आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो शुरू में जब जीरो था डिस्प्लेसमेंट, अंदर घुसा ही नहीं था कोई भी पार्ट, तो वेलोसिटी कितनी थी? v जीरो। और जैसे ही एंटर करना चालू होता है, सपोज x डिस्प्लेसमेंट अंदर घुस चुका है, तब वेलोसिटी क्या है? v। तो आगे v एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो लिख लेते हैं क्या होगा? v माइनस वी जीरो बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू एक्स। तो v बराबर क्या आ गया? सॉरी, हाँ v माइनस वी जीरो लिखना था। हाँ सही तो लिखा v माइनस वी जीरो। तो ये उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर। अच्छा, एक चीज, ये जो एक्सेलरेशन था ये वेलोसिटी के कैसे था? नेगेटिव। तो एक माइनस यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे यहाँ पर? माइनस। एक्सेलरेशन नेगेटिव था ना वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी को एक्स को पॉजिटिव लियो तो एक्सेलरेशन को क्या लोगे? नेगेटिव, तो माइनस आएगा। तो v बराबर क्या आ गया? वी जीरो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू एक्स। तो बताओ ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है जिसमें स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो जैसे 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 x बढ़ रहा है, यहाँ थे, कहाँ थे बच्चों? ये जैसे जैसे x बढ़ रहा है बच्चों, जब अंदर एंटर कर रहा है, तो जीरो से l तक क्या होगा? वेलोसिटी लीनियरली कम होगी। उसके बाद जब पूरा अंदर घुस गया, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होना बंद, ईएमएफ इंड्यूस होना बंद, तो करंट बंद, फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और सीधा चलेगा। उसके बाद जब बाहर आ रहा है, कहां आ रहा है? बाहर। तो बाहर वाला एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है? वो लूप बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी अंदर। ठीक, अब लूप कहां आना चालू हो गया? बाहर। ठीक, अब क्या हो रहा है बताओ? इससे फ्लक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है? फ्लक्स क्या हो रहा है? कम। तो इससे अगर फ्लक्स कम हो रहा है धीरे धीरे समय के साथ साथ, तो ये फ्लक्स को अपने अंदर क्या करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, इधर 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 ऊपर। तो इसमें करंट अब कहां जा रहा है? ऊपर। तो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, फोर्स अभी भी किधर लग रहा है?
पीछे ही। फोर्स अभी भी किधर लग रहा है बच्चों? पीछे। तो अभी भी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। बढ़ेगी नहीं, फिर से कम होगी। तो देखो क्या ग्राफ अपना सही दिया है? कहाँ गया, सॉरी, ये डी ऑप्शन क्या है सही। अभी करंट का और फोर्स का चेक करना है। करंट और फोर्स को क्या करना है बच्चों? चेक करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो करंट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? करंट। तो देखो एक चीज हम लोग को इस समझ में आ गया कि वेलोसिटी क्या ही है? v0 जीरो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर एक्स, यही है। और करंट जो थी वो क्या थी? बी एल वी, जो कि खुद एक फंक्शन है एज अ पोजिशन का। तो करंट भी जो है लीनियर फंक्शन है, लीनियरली क्या होगी? कम होगी। करंट भी जो है वो लीनियरली कम होगी। तो करंट का जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों लीनियरली कम हो रही है, लीनियरली कम हो रही है। उसके बाद देखो ये डायरेक्शन ऐसा था बच्चों, ऐसा था, डायरेक्शन कंप्लीटली क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो पॉजिटिव में ही रहेगी क्या करंट? करंट कहां चली जाएगी? नेगेटिव। लेकिन स्लोप पॉजिटिव रहेगा। स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? ऊपर। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये कौन सा है? सी। सही। सी क्या है बच्चों? सही। अगला फोर्स का देखते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला तो कहीं बनाए थे, यहीं कहीं। क्या था बच्चों? आई बी एल। और आई किसका फंक्शन था? वेलोसिटी का फंक्शन था, जो कि लीनियरली क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां पर देखो फोर्स नेगेटिव है, शुरू में बोला है, ये तो सही है, लेकिन फोर्स समय के साथ बढ़ थोड़ी रहा है, ठीक, कम हो रहा है। तो ये क्या है? गलत। तो सही क्या ऑप्शन? सी और डी। समझ में आया बात? पक्का क्लियर है कि नहीं? बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट कहां गया? ये क्या बनाते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला इसमें? अ कंडक्टिंग लूप इज इन शेप ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हाइट का क्या है बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है। It is kept such that the 90 degree vertex is close to an infinity long conducting wire, एकदम टच करता हुआ है, रखा हुआ है, टच नहीं कर रहा है लेकिन क्लोज रखा हुआ है। फिर द वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, बहुत बढ़िया। द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द वायर, हाइपोटेनस पैरेलल टू द वायर है। द करंट इन द ट्रायंगुलर लूप इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन में? काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज कैसा होगा? ऐसा। तो ऊपर नीचे आगे, ऐसा होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? द करंट इन द ट्रायंगल लूप इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब ये क्या दे दिया बच्चों? डी आई बाय डी टी। ये कितना दे दिया है? 10 एम्पियर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, हमको बताना है। पहला क्या बोला है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज कितना? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर कितना होगा? मतलब ये वाले वायर में, जो इन्फाइनेटली लार्ज वायर रखा है, उसमें मैग्नेटिक इंड्यूस कितना होगा? ठीक। तो देखते हैं क्यों होगा। सपोज सबसे पहले देखो कि इसमें काउंटर क्लॉकवाइज से करंट दौड़ रही है। क्या दौड़ रही है? काउंटर क्लॉकवाइज से करंट दौड़ रही है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये देख सकते हैं। कहां है? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, बाहर की तरफ होगा। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बाहर की तरफ होगा। और करंट जो है वो बोला है क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। तो बाहर के डायरेक्शन में करंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अरे बाहर के करंट बढ़ रहा है तो बाहर के डायरेक्शन में फ्लक्स क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। बाहर के डायरेक्शन में फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक। तो इसको इंड्यूस इंडक्शन ना हो करके ये जो इंसुलेटेड वायर है वो अपने किसी डायरेक्शन में क्या करेगा? करंट को ले जाने का कोशिश करेगा, ताकि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ये बढ़ते फील्ड को क्या कर सके? काउंटर कर सके। करेगा। तो बढ़ते फील्ड को ये काउंटर कैसे करेगा? ये बाहर बढ़ रहा है तो खुद का अंदर होगा, तो अंदर होगा तो डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो करंट किधर जाएगी? इस तरफ। करंट किधर जाएगी? इस तरफ। कितनी करंट जाएगी अपने को पता नहीं है, लेकिन करंट जाएगी कितनी, लिख देते आई। क्लियर है? तो आई करंट जो हो गई इंड्यूस हो गई। बात समझ में आएगी नहीं है? इंड्यूस्ड करंट। अब फिर हम लोग को ये बोलना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूसिंग इन द वायर इज इतना, द लूप इज रोटेटेड एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड एंड एडिशनल ईएमएफ इतना हो जाएगा, द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हाइपोटेनस। तो ये तो गलत हो गया पहला बात। सेम डायरेक्शन आ गया हाइपोटेनस के,
हाइपोटेनस के क्या गया, सेम डायरेक्शन। फिर देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप, ये भी बोला है, ये देख लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं, फिर ये कैलकुलेट करेंगे, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, वायर जो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है उसके कारण अंदर की तरफ है, इधर भी अंदर है, इधर भी क्या है, अंदर है। तो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं, किसका डायरेक्शन देख लेते हैं बच्चों, फोर्स का। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, करंट इधर जा रहा है, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसको बोल देते हैं एफ डैश, एफ बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एफ। फिर इसमें देखते हैं करंट कहां जा रहा है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसमें फोर्स कहां लग रहा है, नहीं नहीं नीचे है, तो इधर कहां लग रहा है, ऐसा नीचे लग रहा है। फिर ये इस तरफ है वायर, इधर कहां लग रहा है, नीचे, इधर भी कहां लग रहा है बच्चों, नीचे। इसमें ऊपर लग रहा है, इन दोनों में क्या लग रहा है, नीचे। इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को काट दिए। तो ये दोनों वायर में मिला के नीचे फोर्स लग रहा है और इस वायर में ऊपर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स बड़ा होगा ये चेक करते हैं। ये दूर पे है, ये वायर से क्या है, ये वाला वायर दूर पे है, जो इसका हाइपोटेनस बेस है दूर पे। दूर पे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, वीक होगा, तो फोर्स क्या लगेगा, वीक, एल क्रॉस बी। फोर्स बी कम है तो क्या लगेगा, कम, और ये जो फोर्स होगा वो बड़ा होगा। आ रही बात समझ में। तो हाँ, ये जो है इसको नीचे ढकेलेगा, तो जाहिर सी बात है एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट रिएक्शन, वो भी इसको ढकेलेगा, तो फोर्स कौन सा लगेगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स। ये बात सही, ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। अब निकालते हैं क्या बच्चों, लास्ट चीज, मैग्नेटिक मोमेंट। तो E बराबर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाय डी टी, क्या होता है, डी फाई बाय डी टी। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट उतनी ही होगी ना बच्चों, जितना इसमें फ्लक्स चेंज आ रहा है, उसके लिए इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, जितना इसमें फ्लक्स चेंज आ रहा है उतना ही चाहिए। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, इसको मिटा रहा हूं, यहां पे फ्लक्स चेंज निकालने का कोशिश करते हैं, क्या चेंज निकालने का, फ्लक्स चेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो सपोज मान के चलो यहां पर इंड्यूस्ड करंट एक आई दौड़ रही है, कितनी करंट दौड़ रही है, आई, इंड्यूस्ड करंट आई दौड़ रही है। अब यहां पर क्या करो, ऊपर से थोड़े डिस्टेंस दूर, वाई डिस्टेंस दूर, कितने डिस्टेंस दूर, वाई डिस्टेंस दूर, एक पट्टी ले लो। ठीक, क्या ले लो, एक पट्टी, कितने थिकनेस की, डी वाई, कितने थिकनेस की, डी वाई थिकनेस की। ठीक, अब ये पट्टी की लेंथ क्या हो जाएगी, पट्टी की लेंथ कितनी हो जाएगी। सपोज अगर मैं देखूं ये y है, तो ये कैसा ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल था और आइसोसेलेस था, कैसा था, आइसोसेलेस। तो ये दोनों क्या है, सेम, तो ये दोनों भी क्या होगा, सेम होगा। तो बच्चों ये और ये भी क्या होगा, सेम होगा ना, कोई 90 डिग्री अब यहां बन रहा है, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये आधा डिस्टेंस भी y होगा, ये आधा डिस्टेंस भी y होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये ट्रायंगल जो बड़ा वाला है और ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गया, पक्का। तो ये y है तो ये भी y होगा, 1:1 रेशियो में होगा, तो ये y लिया हो तो ये भी y होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इसकी लेंथ हो गई 2y और थिकनेस कितना हो गया 2y। तो इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालते हैं, तो पहले तो फ्लक्स का ही वैल्यू लिख लेते हैं, छोटा सा फ्लक्स जो हो रहा है। तो बताओ डी फाई कितना हो रहा होगा, डू फ्लक्स हो रहा होगा बी म्यू जीरो आई बाय 2 पाई वाई, 2 पाई वाई इंटू एरिया, एरिया कितना है 2y इंटू डी वाई। ठीक, कितना है 2y इंटू डी वाई, 2y से 2y कैंसिल, क्लियर है। तो ये क्या आ गया बच्चों, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो टोटल फ्लक्स लिखते हैं म्यू जीरो आई बाय पाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा y, अभी y ही ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं y। तो बच्चों I को ले जाते हैं इस तरफ, फाई बाय आई, फाई बाय आई म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है कि नहीं होता है, m इंटू आई पढ़ते हैं फाई, तो क्या होता है म्यूचुअल, क्योंकि अभी इसमें करंट चेंज के कारण इंडक्शन हो रहा है बाजू वाले में, इसमें करंट चेंज होने के कारण किस में इंडक्शन हो रहा है, वायर में, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज कर रहे हैं।
खुद के करंट के चेंज के कारण खुद में इंड्यूस होता है तो सेल्फ बोलते हैं। ये सेल्फ नहीं है, ये क्या है, म्यूचुअल है, क्योंकि वायर में इंड्यूस्ड करंट निकालनी है। तो क्या यूज करेंगे, एम। तो यहां से बच्चों 5/I को एम लिख सकते हैं, 5/I को एम लिख सकते हैं। तो एम बराबर क्या आ गया आपका, म्यू 0 Y/पाई। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, एम इंटू रेट ऑफ चेंज, म्यूचुअल इंडक्टेंस खुद का, इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सामने वाले। तो करंट चेंज सामने वाले में तो ये हो रहा है ना, कितना दिया है, बढ़िया दिया है, 10 एम्पेयर पर सेकेंड। तो यहां पर क्या डाल देंगे, एम इंटू क्या, di/dt। समझ में आया कि नहीं है, एम di/dt। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा, क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो यहां से कितना आ जाएगा, ई, एम का वैल्यू क्या है, म्यू 0 Y/पाई इंटू di/dt कितना है, 10। di/dt कितना है, 10। तो ये 10 सेंटीमीटर दिया है, 10/100 ही लेंगे, है ना। तो ये दोनों तो कटना ही है, क्या है, कटना है। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना आ गया, म्यू 0/पाई। तो ये इतना वोल्ट आया कि नहीं आया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ तो 10/100 लिखे ना, 10 × 10 कट गया ना भाई, समझ नहीं आ रहा, या 0.1 × 10, 1 तो होता है, ठीक है। तो कितना आ गया, म्यू 0/पाई। तो ऑप्शन ए क्या है बच्चों, करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट, क्लियर। अब देखते हैं बी पार्ट, कौन सा पार्ट, बी पार्ट। ये बोल दिया, द लूप इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे वायर है और ये ऐसा लूप है, तो इस लूप को वायर के अबाउट ही रोटेट कर देना है। तो सपोज लूप ऐसा लगा हुआ है और सपोज ये एरिया ऐसा लगा हुआ है, भाई इसको रोटेट भी कर दोगे तो इसके कारण जो इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जहां भी चले जाए इसमें जो करंट जा रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ही जाएगी। तो सिचुएशन पलटने थोड़ी वाली है। ये सपोज अभी वर्टिकल था, अभी ये हॉरिजॉन्टल आ जाए तो ऊपर से देखोगे तो दिखेगा तो ऐसे ही ना अभी भी, और अभी भी अंदर और बाहर ही होगा करंट और फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी है। तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इससे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो इसी कारण से क्या होगा इसका, ये एक्स्ट्रा ईएमएफ आएगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सही, ए और डी। क्लियर है बात, पक्का, बढ़े आगे, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या बनाते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है देखो इस क्वेश्चन में, a point q is moving in a circular orbit of radius r in a xy plane with an angular velocity omega। पैराग्राफ क्वेश्चन है। याद है चार्ज जब एंगुलर वेलोसिटी से चलता था तो उसका हम लोग उसको मानते थे कि ये मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा होगा, मानते थे कि नहीं। ये खुद एक मैग्नेटिक डायपोल के जैसा काम करता था, नॉर्थ साउथ बनाता था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह सब निकालते थे, याद है, ठीक। अब ओमेगा दिस कैन बी, वो बोला ही है, कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ क्यू ओमेगा/2 पाई। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो टाइम पीरियड मतलब पाई/ओमेगा ले सकते हैं, 2 पाई/ओमेगा। तो उसे डिवाइड कर दिया 2 पाई/ओमेगा से, तो क्यू ओमेगा/2 पाई क्या आ गई, करंट आ गई। फिर क्या बोला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस इज स्विच्ड ऑन। मतलब एक करंट कैरिंग लूप रखा है, क्या रखा है, करंट कैरिंग लूप रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या में रखा है, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया, ठीक। तो क्या हो रहा है, व्हेन द इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0 टू बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को 0 से बी तक अपन बढ़ा रहे हैं इन 1 सेकेंड। कितने सेकंड में, 1 सेकेंड। तो बच्चों ये क्या दे दिया है, dB/dt दे दिया है। तो आ रहा है B-0/1 बोल सकते हैं, ठीक। एज्यूम द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब रेडियस जो है r है वो चेंज नहीं हो रहा, ऑर्बिट का रेडियस चेंज नहीं हो रहा। द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एंड ईएमएफ इन द ऑर्बिट, तो जाहिर सी बात है इंड्यूस करेगा ईएमएफ। फिर the induced EMF is defined as work done by the induced electric field in moving a unit positive charge around the closed loop। ठीक, कि जैसे आप सपोज, एक लूप है, क्या है बच्चों, एक लूप है, और आप एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं समय के साथ। क्या चल रहे हैं बच्चों, समय के साथ, मतलब dB/dt, याद है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका रिलेशनशिप याद है, E डॉट dl। अपन एक लूप लेते थे,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक लूप ले लेते थे और ई डॉट डीएल जो साइक्लिक इंटीग्रल करते थे वो किसके बराबर आता था, यही टोटल फ्लक्स चेंज के बराबर आता था। बी डॉट ए किसके बराबर आता था, बी डॉट ए के बराबर आता था, याद है? इसको क्या बोलते थे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई लूप में वही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ई, ऐसा बनती है ना बच्चों, टेंजेंशियल डायरेक्शन में बनती कि नहीं बनती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वही चार्ज पे फोर्स लगा के उसको क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, वही घुमा रही है उसको, वही क्या कर रही है उसको, यानी टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है बात, पक्का? चलिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन में आगे बोला है इट इज नोन दैट फॉर एन ऑर्बिटिंग चार्ज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम विद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गामा, यानी तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशनशिप दिया है, वो बाद में यूज करेंगे जब बोला है। पहला बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑर्बिट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो कौन सा, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है, कहाँ गया, कहीं बनाया था ना भी डायग्राम में, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे बच्चों, यही वाला फॉर्मूला, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको मिटा रहा हूं, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल बराबर बी डॉट ए। ठीक है, यहां से ई को क्या ले सकता हूं मैं, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर क्या आएगा, बी डॉट ए। ठीक, अब बच्चों डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर, सर्कुलर लूप वही ना, लूप जहां पर वो गोल गोल घूम रहा है उतने एरिया को लेंगे, तो कितना आएगा 2 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर, क्या होगा बी पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात, तो यहां से एक आर से एक आर क्या हो गया, कट गया, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, बी आर बाय 2, कितनी आई, बी आर बाय 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया है, किसका वैल्यू आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो यही पूछा है, क्या पूछा है अपने से, अपने को पूछा क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही वैल्यू पूछा है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बी आर बाय 2। समझ में आई बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। सेकंड पार्ट, द चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, change in magnetic moment associated with the orbit at the end of time interval कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड के along, ये बताना है, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कितना होगा उसके फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला बताना है किसके बीच में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA लेते थे, NIA उसका रिलेशनशिप बताना है गामा और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा। क्लियर है, चलिए अब लाने की कोशिश करते हैं। तो गामा के लिए कोई रिलेशनशिप दिया है, दिया है, क्या दिया है गामा के लिए रिलेशनशिप, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, एंगुलर मोमेंटम, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगुलर मोमेंटम। चलो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या है, चेंज बोला है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्ट बोला है, सॉरी, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्ट बोल दिया है, मतलब अपने को m गामा l दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, m बराबर गामा l। क्लियर है, तो मतलब हम लोग को यहां से l हटाना है, तब मैग्नेटिक मोमेंट चेंज और एंगुलर मोमेंटम चेंज में रिलेशनशिप बताना है ना। रिलेशनशिप किस में पूछा है, इसमें फाइनल में इसमें पूछा है चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। चलो देखते हैं, तो देखो इसको अपन डेल्टा m लिख सकते हैं बराबर गामा डेल्टा l लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए एक बार, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट बराबर चेंज इन डेल्टा l। अभी डेल्टा l निकालने की कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, डेल्टा l निकालने का। अब डेल्टा l क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम का चेंज है, उसको हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम का चेंज टॉर्क से आता है, क्या से आता है, टॉर्क, क्या रिलेशनशिप है, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी बराबर क्या होता है बच्चों, टॉर्क। यहां इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही होगी, EQ, कितना फोर्स लगा रही होगी, EQ। तो क्या मैं डेल्टा एल बाय डेल्टा टी को फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अबाउट सेंटर निकाल रहा हूं तो रेडियस के बराबर,
किसके बराबर? रेडियस के बराबर। और एफ कितना हो जाएगा? ई क्यू। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी क्या आएगा? ई क्यू। और मैं ई तो निकाल ही चुका हूं, ई क्या कर चुका हूं? निकाल चुका हूं। तो क्या आएगा? डेल्टा एल बाय डेल्टा टी बराबर ई कितना था? बी आर बाई टू इंटू क्यू। ये समझ में आया? एक और आर था, तो इंटू आर, ये वाला आर का, तो क्या हो जाएगा? बी आर स्क्वायर क्यू बाई टू। ये समझ में आई बात? अब बोला है डेल्टा एम निकालना है आफ्टर द एंड ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल खत्म होने में। कितना टाइम इंटरवल दिया था? 1 सेकंड। तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या ले लोगे? 1 सेकंड। तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा? हाफ बी आर स्क्वायर क्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज कितना आ जाएगा बच्चों? गामा बाई टू बी आर स्क्वायर क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? गामा बाई टू बी आर स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? तो क्या है इसका? गामा बी क्यू आर स्क्वायर बाई टू, ऑप्शन सी। समझ में आया? तो बच्चों ये क्वेश्चन ना, इसकी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग दी हुई है। लैंग्वेज क्या दी है? कंफ्यूजिंग। आप बस ये चीज ध्यान देना, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकल सकती है। ठीक, जैसे ही बोल दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिमाग में क्लिक करना चाहिए बी डॉट डीएल वाला फॉर्मूला। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का वही तरीका, ई डॉट डीएल, सॉरी, ई डॉट डीएल बराबर बी डॉट ए करते हैं। तो वहां से क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फिर हमको पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट में रिलेशनशिप दे दिया है, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट में। तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट में रिलेशनशिप दिया है। अब एंगुलर मोमेंटम से हम लोग ई को कहां से ला सकते हैं? क्योंकि ई आएगा तभी तो बी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो ई आएगा तभी बी आएगा। तो हमको फाइनली बी पे निकालना था। तो डेल्टा एल से ई लाने के लिए फोर्स, फोर्स के लिए कहां जाएंगे? डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क। टॉर्क में वहां फोर्स आ गया, तो फोर्स किसके कारण? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है चार्ज पे, ई क्यू। वहां से खत्म। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? ठीक, तो एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी कैसे निकाल सकते हो इसके बारे में सोचना है। बढ़े आगे बच्चों, ये क्वेश्चन ठीक है। अगला क्लियर? चलिए, अ करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज केप्ट अलोंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वायर लूप। तो आप पास क्या है? एक सर्कुलर वायर लूप है और क्या रखा हुआ है? एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है उसके डायमीटर के अलोंग। हमको क्या बताना है? विदाउट टचिंग इट, मतलब इंसुलेटेड है, टच नहीं कर रहा है। ठीक, द ईएमएफ इन द लूप इज जीरो इफ द करंट इज कांस्टेंट। तो सपोज एक आई करंट भेज देते हैं। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बच्चों? है ना? तो लूप के इस तरफ होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और लूप के इस तरफ क्या होगा? तो नेट फ्लक्स कितना है? नेट फ्लक्स क्या है? जीरो। तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा ना। तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस, तो क्या बात है? सही। फिर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज फाइनाइट इफ द करंट इज कांस्टेंट। तो ये बात क्या हो गया? गलत हो गया। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो इफ द करंट डिक्रीजेस एट अ स्टेडी रेट। अब करंट सपोज समय के साथ कम होते जा रहा है, तो करंट कम होते जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, करंट क्या होते जा रहा है? कम। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इधर इंड्यूस हो रहा है वो भी कम हो, यानी इस फ्लक्स जो इधर से जा रहा है वो भी कम होगा, फ्लक्स जो इधर से जा रहा है वो भी कम होगा। तो बाकी सिमेट्री में तो बैलेंस ही रहेगा ना, ये भी कम ये भी कम होगा। तो अभी भी क्या रहेगा? नेट फ्लक्स जीरो रहेगा। तो अभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? जीरो ही रहेगा। लूप इज फाइनाइट नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कोई भी बढ़ा लो कम कर लो कांस्टेंट रख लो, फ्लक्स इंड्यूस होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना लेफ्ट हैंड साइड से फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही राइट हैंड साइड से बाहर आ जा रहा है। उल्टा बोल दिया, जितना राइट हैंड साइड से अंदर जा रहा है उतना लेफ्ट हैंड साइड से बाहर आ जा रहा है। ठीक, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या बनाते हैं? अ सर्कुलर वायर लूप इज प्लेस्ड, तो ये सर्कुलर वायर लूप है बच्चों, इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, सेंटर्ड एट ओरिजिन, द स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए बहुत छोटा है आर से, ए क्या है? बहुत छोटा आर से। वो पूरा का पूरा जो फ्लक्स ताकि इसके अंदर से जा रहा है निकाल सके उसके लिए छोटा देता है साइज, याद है ना? जैसे एक उसके अपने एक्सियल पॉइंट पे जब एक छोटा लूप दे देता था, मतलब सेंटर पे जो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं पूरा का पूरा उससे फ्लक्स निकाल दें। अगर बड़ा दे देगा एरिया तो फिर तो वेरिएबल हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन आ जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए छोटा देता है। ठीक है, फिर हैविंग 2 टन्स, कितने टन? 2 टन, प्लेस्ड एट द सेंटर z बराबर √3r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है एट एन एक्सिस एट द प्लेस ऑफ द स्क्वायर लूप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। क्या बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन बनाना है बच्चों। म्यूचुअल इंडक्शन एकदम सिंपल है बनाना। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बच्चों? 5/I। क्या होता है? 5/I।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा इसमें, उसके कारण इसमें म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो इसके साथ फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है वो निकाल लेते हैं बच्चों। तो फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, टोटल फ्लक्स ना, तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 2, तो बी डॉट ए, बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ भाई, सर्कुलर लूप के कारण, करंट कैरिंग लूप के कारण एक्शियल पोजीशन पे कितनी होती है ना, म्यू जीरो आई बाय 2, म्यू जीरो आई बाय 2, ऊपर रहता है आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये रहता है ना। फिर नीचे 2 पाई, ऊपर 2 पाई मल्टीप्लाई करके पाई आर स्क्वायर एरिया बना के फिर उसको सुपर इंपोज करके वो बनाते थे, मैग्नेटिक मोमेंट बनाते थे, याद है, एरिया छोटा होगा तो, वो तो खैर बात का बात, ये समझ में आया। तो ये किसका वैल्यू हो गया, बी। एरिया का वैल्यू क्या है उसके, स्क्वायर लूप है, ए स्क्वायर होगा, डॉट है, क्या लगेगा कॉस 45, क्योंकि ये भाई एरिया वेक्टर 45 डिग्री बना रहे हैं ना जेड से, हरी बात समझे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी कितना एंगल बनाएगा 45, तो क्या होगा बी डॉट ए, तो क्या लगेगा ए स्क्वायर कॉस 45। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब अब अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो फ्लक्स बराबर होगा, अच्छा 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 भूल गया मैं, तो एनबीए होता है ना टोटल टर्म्स, तो क्या करेंगे 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हुआ 2, 2 से ये 2 उड़ा दो, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाय एक्स का वैल्यू क्या डालना है, √3r, √3r का स्क्वायर 3r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो 2r का होल स्क्वायर, तो 2 2 कटेगा तो 2r का क्यूब 8r क्यूब, तो नीचे क्या आ जाएगा 8r क्यूब इंटू, अरे भाई साहब, इंटू ये क्या होगा नीचे और नीचे तो हो गया 8r क्यूब, ऊपर क्या आएगा बच्चों ए स्क्वायर बाय √2, कितना आ गया, ये आ गया फ्लक्स। ये जो करंट है इसको कहाँ खींच लेते हैं नीचे, तो करंट को नीचे खींच लिए क्या हो गया आई, करंट को नीचे खींच लिए क्या हो गया आई, यही क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ये क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या क्या है, अच्छा ये आर स्क्वायर पूरा कट गया, क्या हो गया आर, तो क्या आया देखते हैं बच्चों, म्यू जीरो आया, आई तो उधर चले गया, क्या बचा ए स्क्वायर, एक आर बचा, ये क्या है 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1/2, कितना होगा, तो 2 का पावर 7/2, तो हमको p बाई 2 बोला है, तो क्या होगा p का वैल्यू 7, p का वैल्यू क्या होगा बच्चों 7, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्या है स्ट्रेट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनाना ही है, ऐसे टाइप का बहुत बार देता है, ठीक है क्लियर, बढ़े आगे। अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी सिंपल, एक बार में बना लोगे। विच ऑफ द पैटर्न गिव बिलो इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप बनाता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो सकता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो नहीं सकता। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं बनाता है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है, और एक करंट कैरिंग वायर है मैग्नेट इनफाइनाइट, उससे करंट भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, तो क्या होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, ठीक, लेंजेस लॉ क्या लगाना है इसमें, लेंजेस लॉ। द फिगर शोज सर्टेन वायर सेगमेंट is joined together to form a coplanar loop. The loop is placed in a perpendicular magnetic field in the direction going into the plane of the figure. The magnetic field line into the plane of paper, into the plane of paper जा रही है, और क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। I1 and I2 are the current in segment AB and CD. तो आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में करंट होगी। ठीक बच्चों, यहां से कटा हुआ है ना, ये है तो एक लूप ही, तो लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, अंदर, और क्या हो रही है बढ़ रही है, अंदर और बढ़ रही है, तो ये लूप कैसी करंट बनाने की कोशिश करेगा, बाहर, बाहर क्या बनाएगा बाहर, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, क्लियर बात, ऐसा होगा ना बच्चों, ऐसा, अरे बस समझ में, ऐसा और ऐसा। तो ये जो डायरेक्शन बनी सीडी में किधर बनी, द करंट इन सीडी, हाँ I1 इन द डायरेक्शन बी ए, I1 किस में बोला है करंट ए बी में, तो I1 इन द डायरेक्शन बी ए बोला है तो गलत है, I1 इन द डायरेक्शन ए बी, ए बी में बोला है ना, I1 करंट सेगमेंट ए बी में, और डायरेक्शन क्या है ए बी, और I2 में क्या है डीसी, तो ये ऑप्शन क्या है डी, सही, समझ में आया बात, लूप है अंदर की तरफ बाहर, बात समझ में आएगी नहीं।
पक्का क्लियर है कि नहीं है बच्चों, बताओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, अगला। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये वाला भी फेयरली सिंपल है बच्चों, आप लोग को क्या है, प्रॉपर्टी याद रहना है, जो जो पढ़े हम लोग, लूप का, करंट कैरिंग कॉइल का, या चार्ज को अगर गोल गोल घुमा रहे हैं ओमेगा से उसका, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। चलो मैच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए का क्या होगा। डाई इलेक्ट्रिक रिंग मतलब नॉन कंडक्टिंग रिंग, डाई इलेक्ट्रिक रिंग, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो मतलब एक चार्ज रिंग है बच्चों, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, यूनिफॉर्म बनती है। तो टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, तो क्या होगा, पी। डाइलेक्ट्रिक है, चार्ज मूव कर सकता है क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उसको रोटेट कराएंगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती, लेकिन रोटेटिंग नहीं बोला है ना, आगे में बोला है रोटेटिंग, अभी रोटेटिंग नहीं बोला है। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, खाली पी। अगला देखते हैं बी का, इसका देखते हैं बी का, डाई इलेक्ट्रिक लिंक यूनिफॉर्मली चार्ज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगी, बनेगी, क्या है, बनेगी, पी तो होगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, भाई चार्ज गोल गोल घूम रहा है ना, तो करंट हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो क्या होगा, क्यू। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनती थी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, किससे बनती थी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या, तो बनने वाली नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बात समझ में आई, तो क्या होगा, पी क्यू एस, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू एस, पी क्यू एस। फिर है सी, कांस्टेंट करंट इन अ रिंग, कांस्टेंट करंट इन अ, करंट कैरिंग रिंग है बच्चों, करंट कैरिंग रिंग है, टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएगी, टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएगी, नहीं बनाएगी, क्या है, चार्ज होने से तो बनाएगी, अभी करंट कैरिंग है मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन है उतने कटायन तो होंगे ही ना, तो नेट चार्ज तो जीरो होगा ना, करंट कैरी कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक रहने से बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है और चार्ज है, तो फिर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट करंट है तो नहीं होगी, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, होगा, तो क्या होगा, यूएस। समझ में आई बात। डी बताओ, करंट है और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करंट है और समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जरूर बनाएगा, करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा, तो क्या होगा, क्यू। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बनाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, नहीं मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एन आई ए होगा, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक मोमेंट होगा, आई आर एम एस के करंट के हिसाब से क्या बना सकते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट बना सकते हैं, तो इसका क्या होगा, क्यू आर और एस। समझ में आया कि नहीं है बच्चों, पक्का, यानी आई आर एम एस हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आई ए होता है, आई इंटू ए, तो आई की जगह क्या ले लेंगे, आर एम एस वैल्यू ले लेंगे, आई आर एम एस इंटू ए। बात समझ में आई कि नहीं है, पक्का, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो इसका होगा पी, पी क्यू एस और क्यू आर एस। समझ में आया बच्चों, पक्का क्लियर है, कुछ गलत हो गया क्या, एक आध? सी में क्या दिया है, भाई तू डरा, चलिए ठीक है, हाँ, ओके क्लियर है बच्चों, वो होता है, कोई बात, बाकी कॉन्सेप्ट लगाना है ना, पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो सब सही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों, तो ये अपने ईएमआई क्या हो गया, खत्म। तो अपना अब कुछ ही चैप्टर बचे, इसके बाद अगला चैप्टर अपन क्या का बनाएंगे, एसी, एसी का बनाएंगे, कल तो आप लोग वो बोल रहे हो ना, चलो एसी का बना लेंगे, क्या का बनाएंगे अगला, एसी का। उसके बाद अपन क्या, मैं डिस्कस करना चालू कर दूंगा बच्चों, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5 शीट दे चुका हूँ, 5 आपको और दे दूंगा, ठीक, वो ले जाना। और फिजिकल का इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ तक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया था, और केमिकल काइनेटिक्स, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया था, केमिकल काइनेटिक्स हो गया था, तो बचा क्या है अभी, थर्मो, थर्मो बचा है ना, थर्मो सॉलिड स्टेट रेडॉक्स रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री। तो क्या करना है बताओ, कौन सा पहले करना है, तो वो पहले करेंगे, सॉलिड स्टेट, हाँ सॉलिड स्टेट रिवाइज नहीं किया तो सॉलिड, तो ये एसी बनाएंगे, एसी डुअल नेचर, तो एसी और मॉडर्न फिजिक्स का 3 यानी 4 दिन, ये 4 दिन के बाद फिर केमिस्ट्री बनाना चालू कर देंगे, क्यों फिर
अपना पूरा खत्म हो गया ना पीवाईक्यू। ठीक है, और जीआरपी आप लोग फिजिक्स का बना के डाउट पूछते रहना, और फिर हम लोग फिजिक्स रोज आके केमिस्ट्री बनाएंगे। ठीक है, पक्का।